ना है सोशल मीडिया पर समय कम से कम खर्च करना है, ज्यादा समय नहीं देना है। इनसे क्या होता है कि राहु आपका नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है और राहु और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक है, राहु अभी वैसे भी बली है तो थोड़ा सा इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। अब बात करते हैं कि मंगल यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो कैसे जाने इस बात को। देखो, सरल सा उपाय है। आप अपनी कुंडली को उठाकर देखिए आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। लगन में मंगल बैठा है या चौथे भाव में बैठा है, 7वें 8वें या 12वें भाव में बैठा है मंगल, तो ये नेगेटिव स्थिति। तो आप व्यवहार में कैसे जानेंगे। दूसरी एक और स्थिति है, उसे भी समझ लो कुंडली के अनुसार, फिर आगे बढ़ते हैं, व्यवहार में बताएंगे आपको। तो एक तो आपने ये देख लिया कि 1 4 और 7 8 12 इन भावों में मंगल बैठे हैं। दूसरा, मंगल यदि अस्त है, ये आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली किसी भी भाव में मंगल बैठकर यदि अस्त है। दूसरा, मंगल यदि नीच के हैं, जैसे कि कर्क राशि में आकर बैठ जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, ये है। चौथा, कि मंगल किसी पापी ग्रह के साथ में, जैसे कि शनि के साथ में, राहु के साथ में, केतु के साथ में युति बनाकर यदि बैठे हैं तो फिर मंगल के जो लाभ हैं वो मिलने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी गहराई से आकलन के लिए आप ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का आकलन करा सकते हैं, हमसे भी करा सकते हैं। तो आपने ये सारी चीजें समझ ली। अब आप व्यवहार से समझिए कि मंगल का व्यवहार क्या होता है, खराब मंगल का व्यवहार क्या होता है। देखो, मंगल खराब के कुछ स्पष्ट संकेत आपको बताते हैं कि जैसे आत्मविश्वास की कमी। यदि आपको आत्मविश्वास की कमी लगती है और किसी चीज से डर लगता है, जी हाँ, याद रखना, किसी भी चीज से डर लगता हो, चाहे भूत प्रेत से डर लगता हो, चाहे भविष्य में किसी अनहोनी से डर लगता हो, किसी व्यक्ति विशेष से भी डर लगता है, तो ये खराब मंगल का संकेत है। दूसरा, कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, यानी कि आप कोई भी कार्य करने के बारे में सोचते हैं और वो कार्य आप करने से पहले घबराते बहुत ज्यादा हैं, तो फिर ये आत्मविश्वास की कमी है और ये खराब मंगल का संकेत है। आर्थिक समस्याएं लगातार एक के बाद एक बनी रहती हैं, यानी कि आप लाख प्रयास करते हैं, खूब पैसा भी कमाते हैं, तब भी पैसा रुक नहीं पाता है। हमने पहले ही कहा कि मंगल धन का कारक है, कर्जा कारक है। तो आर्थिक समस्या यदि जीवन में लगातार बनी रहती है, कर्जा एक के बाद एक बना रहता है, हटता ही नहीं है, चुकता ही नहीं है, तो ये खराब मंगल। यदि आपको अपनी भावनात्मक संतुलन आपका खो जाता है, यानी बहुत जल्दी आप चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। वैसे तो आपका स्वभाव अच्छा है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सी गड़बड़ हुई, किसी से जरा सी बात बिगड़ी और आप एकदम से भड़क जाते हैं, आप क्रोध दिखाने लगते हैं बहुत ज्यादा, ये खराब मंगल का संकेत है। इन चीजों से आपको थोड़ा सा और अलर्ट हो जाना है। कुछ और स्पष्ट संकेत आपको हम बताते हैं, इन्हें भी आप ध्यान से समझिए। स्वास्थ्य संबंधी यदि समस्याएं आपको रहती है, जैसे पेट आपका खराब रहता है, पित्त बढ़ा रहता है, चेहरे पर फुंसियां, पिंपल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, शरीर पर भी फोड़े फुंसियां ज्यादा होते हैं, रक्त संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, पुरानी एलर्जी, त्वचा रोग वगैरह यदि रहती है, 100% मंगल आपका खराब है, अनुकूल बनाने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ संतान के सुखों में भी कमी मंगल कर देता है। साथ ही साथ अचानक दुर्घटना का भी कारक होता है। अचानक से कोई खराब खबर, कोई नकारात्मक खबर आपको सुनने को मिल सकती है। बनते हुए काम अचानक से खराब हो सकते हैं और सिर में अक्सर भारीपन, दर्द और तनाव, स्ट्रेस की स्थिति रहेगी, तो समझो मंगल खराब है। हमेशा आपको भय लगेगा, शत्रुओं का भय लगेगा, शत्रुओं से आप पराजय भी होंगे, शत्रुओं से आप जी चुराएंगे, यानी कि कोई आपका शत्रु है जो आप जानते हैं कि ये आपको पसंद नहीं करता है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उससे आप जी चुराएंगे, नजरें किसी से मिला नहीं पाएंगे जो आपका दुश्मन है उससे। तो ऐसी स्थिति में मंगल आपका खराब है। ये सारे हमने व्यवहारिक गुण बता दिए। ठीक इसके उल्टे यदि हैं तो समझ लो कि मंगल आपका अच्छा है।